Good evening, everyone. And this is going to be our first meeting of the answer because we already done with the question. जो question पर discussion था, we already done in the previous meeting. That was March 2020. We talked about March 2020 ACCA SBL question and answer. Okay. So the question discussion we already done in the first meeting. So we'll have 3 meetings. First one was question, and the second today's is the second meeting, and second meeting of the paper and first meeting of the answer. Okay, maybe we'll do 30, 40 or maybe 50% will do, और फिर we'll have the last meeting, वो भी आंसर की होगी, सही है? Okay, आज हमने क्वेश्चन पे कोई बात नहीं करनी, we'll talk about the answer, और once again very professional and very subjective paper. The very important point is relativism, not the absolutism. Objectivity नहीं है, subjective है. Maybe you'll have more points. हाँ, आपका और यह हो सकता है मेरे points पे आप link करके maybe you'll have a different thought. हो सकता है मेरे पास points ऐसे हों जो आपके points आपके school of thought से disagree करते हो, आपके points मुझसे disagree कर सकते हैं, और maybe we may disagree with the suggested answer. सही ना, जो है suggested answer. तभी उसमें वो भी disclaimer दे देते हैं पहले कि भाई points इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, disagreement भी हो सकता है. बात ये है कि in examination, because see when you go for the audit or when you go for any consultancy, कहीं भी आप जाते हो जब opinion लेने, second opinion लेने, when it's about the doctor, कोई भी चीज, tax consultant के पास, auditor के पास, accountant consultant के पास, for any accounting issue or whatever, तो क्या होता है कि उनके opinion में इख्तिलाफ होता है. There is always normally एक disagreement होता है कि भाई इसने एक opinion दिया और इसका opinion दूसरा है. हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, ऐसा नहीं है, दोनों ने अपनी अपनी बात को प्रूव किया है. तो यहाँ भी ऐसे ही है कि when you attempting this professional paper, that's why it's called this professional strategic paper. इतना प्रोफेशनल कि आप अपनी school of thought इसमें देंगे, and you need to prove your statement, whatever the statement, whatever the risk or whatever the advice you're giving, you need to prove it. सही ना, आप prove कर दें, you marshal your thought, that's it, fine. सही ना, you're good, you'll get the marks. हो सकता है आपके बराबर में जो, यानी ये एक ऐसा पेपर है कि when you come out of the examination hall and you'll be discussing with your colleague, उससे बातें कर रहे होगे, हो सकता है 180 डिग्री दोनों ने डिफरेंट बात की हो, both are place winners. ये भी हो सकता है कि दोनों place winner हो गए और दोनों ने बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ लिखा, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों एक अपने लेवल पे कंसल्टेंट, ठीक है, और अपना प्रोफेशनल और अपना जाविया उन्होंने बयान किया. That's it. Okay, let's start with the first requirement. Maybe हो सकता है मैं ज्यादा, मैं भी I'll be sharing my screen now. सही है, मेरे पास white board मौजूद है, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आपके साथ, लेकिन हो सकता है मैं ज्यादा ना लिखूं, ज्यादा हम डिस्कशन करें. अच्छा, इसमें डिस्कशन ये भी याद रहे एग्जामिनेशन में भी कि आप बड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से भी डिस्कशन दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सही ना, आप कोई रिनोन, अब ये मैं नहीं कह रहा कि कोई मॉम एंड पॉप शॉप स्टोरी है जिसको कोई जानता नहीं, कोई ऐसी ग्लोबल एग्जांपल भी आप उसके साथ लिंक अप कर सकते हो समझाने के लिए. जस्ट लाइक लेट्स से दिसंबर 2018 में जो आया था तो उसने कुछ और नाम दिया था, लेकिन इट वाज द रियल केस ऑफ एयरबीएनबी. ठीक है ना, तो आप कह सकते हो कि जस्ट लाइक एयरबीएनबी, यानी जब आपने उसको समझाया, व्हेन यू टॉक अबाउट मार्केटिंग और कंपटीशन या कोई प्रोडक्ट की बात की, तो इस तरह मैं भी यहाँ जब आपके साथ बात करूंगा तो हो सकता है मेरे पास भी कुछ ऐसी एग्जांपल्स हों और ऐसी कुछ प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियोज हों जो मैं आपके साथ शेयर करूं. ठीक है ना, तो मे बी आई वोंट बी राइटिंग मच, लेकिन मैं बात ज्यादा करना चाहता हूँ. ओके, लेट्स लुक हियर. Let's go with the first requirement, क्योंकि हमने आज क्वेश्चन को तो नहीं पढ़ना, हमने तो रिक्वायरमेंट को बस क्विक पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे. The first is TT4U is the name of the company. Hope you remember. Chief Executive Officer is concerned about the possibility that major contracts will not be won or awarded and would like your views on that, on the main risk. Requirement क्या है? Prepare briefing notes. Now this is the requirement. Say prepare briefing notes for the board, for the directors, which analyze the main risk. No identification. It's not only about identification 1, 2, 3, 4. Which analyze, कि आपने उस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके लिंकेज बताने के, किस किस तरह हिट करेगा and its impact. Okay, which analyze the main risk. और क्या रिस्क बताने भाई? वो रिस्क which threaten TT4U being awarded new contract and retaining current customers, current contracts. क्या मतलब? यानी वो कंडीशन, let me share screen now. पहले तो सवाल को समझना बहुत जरूरी है ना. Okay, let's look here. They're asking about those risk, those conditions, वो condition, वो risk पे बात हो रही है जिसकी वजह से either
you may lose existing customers, जो existing contracts हैं, प्लस उनके बारे में बात करो, वो कंडीशन which may or the risk or the condition which may taking you out from the competition, यानी जिसकी वजह से आप नए कॉन्ट्रैक्ट लूज कर जाओ, नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले ना, हाँ, जिसकी वजह से you don't get new customers, यानी वो खतरा बताओ जिससे existing customers भाग सकते हैं, and due to those conditions you won't get new customers, नए कॉन्ट्रैक्ट आपके पास ना आए, ठीक है ना। उन कंडीशंस पे, उन रिस्क पे बात करनी, उन रिस्क को आइडेंटिफाई और एनालाइज करना। ब्रीफिंग नोट टू द बोर्ड, you may start with this introduction के below are the risk which may threaten, जो भी क्या threaten, ये जो पूरी भी दोनों बातें की, which may, not the absolute thing, ये possibility है, which may affect TT for you, must mention the name TT for you, सही है ना, लिंक जरूर करना है TT for you, हाँ, क्या रिस्क which may avoid this existing customers, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट चले जाए, or you won't able to get the new fishes, सही है, नए क्लाइंट आपके पास ना है। ये आपने इंट्रोडक्शन करके and then you may start number 1। okay, सबसे पहली बात, आपको पता है लास्ट टाइम जब हम क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, देखिए कुछ चीजें तो बड़ी कॉमन है, वो कॉमन है जब हमें रिस्क ढूंढने, रिस्क रिलेटेड टू कस्टमर्स, बिजनेस रिस्क है, कुछ बातें तो बड़ी कॉमन है, जो चीज एज अ कस्टमर मुझे बुरी लगती है वो एक दूसरे कस्टमर को बुरी लग सकती है। फॉर एग्जांपल आफ्टर सेल सर्विस इफ इट्स नॉट गुड, तो वो अमूमन हर कस्टमर को बुरी लगेगी, एग्जिस्टिंग और नया दोनों को हो सकती है, ठीक है ना। सबसे पहले ये सोचें, लेट्स गेट द कैश मार्क्स। कैसे? आपको पिछली मीटिंग में याद है, मैंने जब क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था तो वहां पर एक जो इसके अंदर एक अटैचमेंट है, वो क्या है उस क्वेश्चन पेपर में? सर्वे, कस्टमर सर्वे which was done by TT4U। उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर का सर्वे किया था। अगर आप उस सर्वे को देखें तो उसके अंदर जो बदमजगी है, यानी which are actually the negative point which is actually not liked by the existing customers, वही तो रिस्क है। कुछ रिस्क तो आपको वहीं से मिल जाएंगे, सीधे रिस्क उठा सकते हैं आप वहां से, क्योंकि कस्टमर्स ने क्लियर कट दे प्रोवाइडेड द कमेंट्स, दे आर गिविंग यू द सर्वे, अपनी परसेंटेजेस भी आपके सामने आ गई और अपने कमेंट्स भी उन्होंने दे दिए कि भाई ये चीजें हमें नहीं पसंद है with our service provider from TT4U, सही ना। तो उनसे तो आप फॉरन रिस्क पकड़ लेंगे, और याद रहे it's not only for the existing client, existing customer, it's for the new customer as well। जिस चीज से existing customer नाराज हो रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि उससे नया कस्टमर भी नाराज हो। आए जरा देखें, उसके अंदर अगर आपको एक याद हो, एक बात हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि दे आर नॉट गुड एट इनोवेशन। अगर आप यहाँ पर भी देखें इनके सर्वे में भी, TT4U seems good at and comfortable with, this is one of the customer comments, सही है, एक कस्टमर ये कमेंट दे रहा है, with providing the same services that it has always provided, if I wanted new services I would certainly go elsewhere। यानी इसका मतलब the first risk is lack of innovation। सही है कि भाई TT4U they providing the same services as per customer feedback, as per customer survey, but they are not good at new thing। अब इसमें आपने डिटेल देखो, when you are analyzing it, तो आप एनालाइज करो प्रोडक्ट को, हाँ, प्रोडक्ट की बात करें, यानी प्रोडक्ट से मुराद आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री। Look at the industry in which they are working, ये बात करनी है। They are working in IT industry which is very dynamic, which is very fast changing industry, yes or no? Hold on, okay, which is very dynamic and which is very fast changing industry and it requires constant innovation। सही है ना, इसको तो innovation चाहिए। But at TT4U you write like this कि प्रोडक्ट बताएं, इंडस्ट्री बताएं कि इनकी इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, but TT4U they're comfortable providing the same services। It means they're not cope up with industry innovation and they're not cope up with customer expectation। This, और फिर आप रेफरेंस देना, this what the customer says in the survey। सर्वे में कस्टमर ने क्या कहा है कि okay they're providing the same services which they have been providing for long, but if I want something new I'll go somewhere else।
ये बात आपने लिखनी होगी कि भाई ये एक बहुत बड़ा, असल में क्या है, दिस इज नॉट एन ऑपरेशनल इशू, दिस इज द स्ट्रेटेजिक इशू, जिसकी वजह से क्या होगा, which may not only affect the existing client, जो कि वो कह रहा है कि I may move on, मैं निकल जाऊंगा, I will roll on, and at the same time they won't able to get new client. प्लस इसी के अंदर आपने एक और बात भी करनी है जो इनोवेशन की बात है, about the business tomorrow magazine, उस मैगजीन ने भी तो यही बात की है कि भाई now the clients they are looking for new things, internet of things, सही ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे मैं सेकंड रिक्वायरमेंट में भी आऊंगा कि वो जो मैगजीन है वो भी इट्स नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट टीटी फॉर यू, इट्स टॉकिंग अबाउट द होल इंडस्ट्री कि भाई ये इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, हाउ द कस्टमर नीड्स आर चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो एवोल्यूशन आ रहा है, जो एवोल्यूशन आ रहा है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, विद द पैसेज ऑफ टाइम कमर्शियल कस्टमर, कंज्यूमर्स, हाउसहोल्ड, इन सब की नीड्स चेंज हो रही है ना, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम द आईटी इज इज गेटिंग जेल्ड विद द लाइफस्टाइल, सही है ना। तो यहाँ पर ये एक सबसे बड़ा रिस्क है जिसकी वजह से मे बी दे लूज देयर एग्जिस्टिंग क्लाइंट, माइट नॉट एबल टू गेट न्यू क्लाइंट, एक बात। दूसरा, इसी सर्वे में जो बड़ी अहम बात थी वो थी, जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, वो देखिए उसमें भी वो नजर आ रहा है, दे नेवर कॉल अस बैक, यानी हम ईमेल करते हैं, देखो ना कस्टमर ने लिखा है ना, दे अपीयर टू नो नॉट अबाउट द नॉलेज, they talk about the responsiveness. Yes, emails are never answered the same day. यानी दूसरा जो बहुत बड़ा मसला है वो नजर आ रहा है, it's about the service, it's about the service issue, it's about the, I say, communication issue. They are not proactive. उसने लिखा कि we call them as customer, they never call us, वो हमसे कभी कुछ नहीं पूछते, they never reply right on the same day, हमें कभी reply नहीं करते, तो बोला ये चीज भी, this is going to be a big risk, यानी service problem, communication and service problem, customer service जो है वो इनकी डाउन है, जिसकी वजह से मे बी they won't able to get the client, सही ना, क्लाइंट उनको ना मिले और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो भी गायब हो जाए। अच्छा, एक और जो बहुत बड़ा रिस्क मुझे नजर आता है, खैर मेरा ज्यादा फोकस कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे भी होता है, आई हैव बीन टीचिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर गुड टाइम, वो है सक्सेशन प्लानिंग। अच्छा, यूं मत लिख देना सक्सेशन प्लानिंग, लैक ऑफ सक्सेशन प्लानिंग लिखना, मैंने तो खैर यहाँ लिख दिया लैक ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। क्या मतलब, द ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन फ्यू पीपल। अगर आप फर्स्ट पेज पे जाके देखें, आई एम नॉट गोइंग देयर, आप देखें क्वेश्चन पेपर में तो उन्होंने दिखा दिया ना कि भाई ये 3 डायरेक्टर हैं और ये 4 डायरेक्टर हैं, एंड दे आर द फाउंडर एंड दे आर नॉट ओनली द डायरेक्टर्स, दे आर द एग्जीक्यूटिव गाइज एज वेल, यानी ये मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व है, टीम्स को भी चला रहे हैं। जरा सोचें, पुराने बाबे, they have been working for last 18, 20, 25, 30 whatever years time period सब दिया होगा, ठीक है ना, मैं बहुत क्लरिकल नहीं जाना चाहता आपके साथ। सुने, इसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला है और ऑर्गेनाइजेशन को कोलैप्स होने में ये एक मसला होता ही है। दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस इंडस्ट्री, इट्स अबाउट एवरीवेयर, लैक ऑफ सक्सेशन प्लानिंग, कि जहां आपने वारिस नहीं ढूंढे, इफ यू डोंट गिव देम ट्रेनिंग, अच्छा ये बात मैं कर रहा हूं उनके लिए नहीं, इनको अपने जैसे पैदा करने होंगे, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द लीडर टू मेक न्यू लीडर्स, ठीक है। तो सक्सेशन प्लानिंग जब नहीं होगी, इट मींस द ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन few babes, few board members, few executive guys. What will happen? There is a no one is indispensable, there is a possibility of health issue, हो सकता है, possibility of change in interest, possibility voluntary retirement, ये सब डिटेल बातें करनी होंगी आपको। possibility they might greedy and they go, the competitors attract them, ये बड़ी बात होती है जब ऐसे लोग जिन पे इदारा डिपेंडेंट हो, when their source of revenue they bring good numbers, they always get lucrative offer, ये बात आप लिखिएगा, lucrative offer from the competitors, तो competitors की तरफ से भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क कंपटीशन का भी है इसके अंदर। भाई जब कस्टमर आपके पास से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, whether it's existing customer or new customer, obviously they go to the client, they go to the competitor। बिल्कुल इसी तरह not only your customer goes to the competitor, your employees, especially your big boys, हाँ, जो अच्छे काबिल लोग होते हैं, स्किल्ड बॉयज होते हैं, दे ऑलवेज गो टू द कॉम्पिटिटर, सही ना, जैसे ही वो आपके इदारे से बाहर निकलते हैं, which door welcomes them, that's the competitor door, सही है ना। तो ये वाली बात, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसकी वजह से सक्सेशन प्लानिंग की वजह से हो सकता है कि ये, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये वो बंदे हैं, ये एक्चुअली एजेंट है। आपको पता है ना, समटाइम कस्टमर जो आता है वो कुछ लोगों के चेहरों पे आता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट टीचिंग इंडस्ट्री, there's so many industries
where there is a risk of this personnel risk, कि वो उन्हीं की वजह से आता है कि यार इस एजेंट से हमारी बातचीत होती है, वंस द एजेंट मूव्स ऑन, वो जैसे रोल ऑन हुआ और यहाँ से कस्टमर भी उसी टाइम वो लेके चला जाता है. This is a big risk, lack of succession planning के इधर है. And it's not only about dishonesty. मैं कह रहा हूँ health issue है, death है, retirement है, disqualification है, पता नहीं 2500 चीजें हो सकती है. This is the big problem. अच्छा, फिर और क्या बहुत बड़ा मसला इनके साथ है जिसकी वजह से ये इनके कस्टमर्स भाग सकते हैं? Because of this industry, ये मसला इस इंडस्ट्री का भी है, और जो अब मैं रिस्क पे बात करने जा रहा हूँ और मैं इस पे आपको कुछ एग्जांपल भी देता हूँ. ये मसला इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस ओनली दिस कंपनी, ये इंडस्ट्री का भी मसला है. इट्स एक्चुअली द इनहेरेंट रिस्क ऑफ दिस प्रोडक्ट. ये इनको विरासत में मिला है रिस्क. अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ इंडस्ट्री और साथ साथ TT4U में, तो ये रिस्क वैसे ही बहुत ज्यादा है. सॉरी अबाउट दिस कि मैंने नाम क्या लिखा इसका, सही है ना. और वो है द कॉन्फिडेंशियलिटी इशू, द डेटा रिस्क. When you talk about providing services, IT related services, Internet of Things, whatever, जब भी आप ये चीजें देते हो उसके अंदर एक सबसे बड़ा मसला ये डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी का आता है. Give you an example. अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई है पिछले साल और एग्जामिनर ने इस दफा दे दिया. वो क्या है, मैं आपको अपने घर की मिसाल देता हूँ. इसकी YouTube पे वीडियो भी अगर ऐसा हो तो आप just drop me a message and I'll send you the link. Okay, या फिर आप YouTube पे या Facebook पे सर्च भी कर लेना. मेरे घर के बाहर एक लगी हुई है रिंग. अच्छा, उस कंपनी का नाम भी रिंग है, सही ना. इस कंपनी को भी सर्च कर लेना, ये बड़ी अच्छा आपको सीखने को मिलेगा इससे. रिंग इज द नेम ऑफ द कंपनी. वो एक छोटी सी डिवाइस है, सही है ना, बाहर लगी हुई है. उसमें है वो बेल भी है कि है ना, कोई आए तो बेल दे, जैसे आम घंटी होती है. लेकिन उसमें एक हाई डेफिनेशन कैमरा लगा हुआ है जो बड़ा दूर तक कवर करता है, सब कुछ कवर करता है, सही है ना. जहां तक वो रेंज है ना, सामने ये वो, सामने वाले घर में कॉर्नर सब पता चलो. फिर उसके अंदर एक बात है, उसमें माइक्रोफोन भी है, सब वॉइस, यानी हम बात भी कर सकते हैं. और मजे की बात ये कि इट्स ए स्मार्ट थिंग कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, जैसे अमूमन मैं अगर अपने ऑफिस में हूँ तो मुझे पता चलता है उसमें एक मोशन सेंसर भी है. और वो मैंने सेट किया हुआ है कि अब अगर कोई गाड़ी भी गुजरेगी ना, अगर मैंने इतना सेट किया हुआ है तो मुझे फौरन इधर मोबाइल पे पता चल जाता है, चाहे मैं दुनिया में कहीं बैठा हूँ, कि मेरे घर के बाहर से कोई मोशन सेंसर हुआ है. कभी कभार हवा चलती है तो भी हो जाता है, ये एक्सेप्शनल है. कभी कोई बिल्ली चूहा आ जाता है तो भी पता चल जाता है, इंसान आता है तो भी पता चल जाता है. तो मैंने उसकी एक रेंज सेट की हुई है. Let me explain you this. अच्छा, अब जब कोई मोशन सेंसर होता है तो मैं फौरन अपने कैमरे में देखता हूँ, तो कैमरा भी इसके साथ कनेक्टेड है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कैमरा भी कनेक्टेड है. तो मैं देख लेता हूँ कौन है. लेट्स से आई सी द UPS का है, सही ना, या FedEx का है, या हो सकता है कोई मेहमान है कोई भी, तो मैं उनसे राइट अवे बात कर सकता हूँ. और अगर मैं बात ना करूँ ना, मैं खामोश रहूँ, तो मैं उनकी बातें सुन सकता हूँ. हाई डेफिनेशन. तो मैं उनसे बात कर लूँ, हाँ भाई है व्हाट्सअप लाइन, बोले क्या भाई घर पे हो या नहीं. मैंने कहा नो आई एम नॉट होम, ओके आई हैव दिस पार्सल फॉर यू, व्हाटएवर, ओके यू कैन कीप इट हियर, या जो भी मैं उसको बता दूंगा. यानी पता चला सब कुछ करता है. लेकिन अब इसके अंदर एक पॉइंट है, ये कंपनी दो सर्विस देती है. एक सर्विस ये देती है, या तो हमने इनसे प्रोडक्ट खरीदी, मुझे तो घर के साथ मिली थी सारी चीजें, कि एक तो हमें प्रोडक्ट मिल गई, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम यू बाय दैट्स इट. दूसरा, ये कंपनी एक सर्विस भी देती है कि भाई ये जो तुम सब कुछ देख रहे हो, आई विल डू द क्लाउड रिकॉर्डिंग, मैं तुम्हारे लिए सब चीजें रिकॉर्ड भी कर दूंगी. ये कंपनी ये सर्विस भी देती है, सही ना. बहुत लोगों ने बताया इस कंपनी की और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वन प्रोडक्ट, सिक्योरिटी प्रोडक्ट, सही. अब ये मुझे सर्विस देती है $10, हाँ मेरे ख्याल $10 है पर मंथ, जिसमें ये सारी वीडियो जो गुजर रही है ना, जो कुछ हो रहा है सब रिकॉर्ड कर लेती है, सब कुछ रिकॉर्ड होगा. अब बताइए इसके अंदर कितना बड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू भी है, प्राइवेसी का इशू भी है. दे आर एक्चुअली गेटिंग माय इंफॉर्मेशन, व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन दैट ओनली आई कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन. अगर वो इंफॉर्मेशन का उसने ब्रीच कर दिया, मैं कभी भी नहीं चाहता कि थर्ड पार्टी नोज अबाउट who is coming in, who is going out, my kids are coming in or whatever. मेरे पड़ोसी आ रहे हैं, मेरी गाड़ी सामने आ रही है, सामने पड़ोसियों की गाड़ी जा रही है, उसके नंबर प्लेट किस टाइम आ रही है, किस टाइम जा रही है, everything is being recorded, सब कुछ. तो ठीक है, I want this service, लेकिन ये सर्विस इंफॉर्मेशन का अगर ब्रीच हो गया तो ये बहुत बड़ा मसला है. देखिए यही तो मसले हैं आजकल. इसी तरह मैं आपको एक और कैमरे की मिसाल दूं. आजकल यहाँ पर US में वो कैमरास भी चल रहे हैं जो आपको बाकायदा, अभी हमारे एक दोस्त ने लगाए हैं, सही ना, वो कैमरास क्या करते हैं कि बाकायदा गाड़ियां जितनी आ रही हैं जा रही है ना, कमिंग इन योर ऑफिस एंड गोइंग आउट, उसका पूरा लॉग मेंटेन करके दे देती है उसके नंबर प्लेट के साथ, कि ये गाड़ी इतने बजे आई थी, इस एम्प्लॉय की इतने बजे गई, ये वो सब.
यहाँ तक के दे हैव दिस इंटेलिजेंट सिस्टम कि मुझे 24 घंटे की वीडियो नहीं देखनी, वरना तो मैं देखते देखते बोर हो जाऊंगा। मैंने कल की वीडियो देखनी है कि हाउ मेनी टाइम्स दिस पर्टिकुलर नंबर प्लेट कम्स इन एंड गो आउट। तो मैं सिर्फ उस सिस्टम को बता दूंगा, टेल मी ओनली अबाउट दिस थिंग। तो मुझे सिर्फ बताएगा देखो 11:10 पे गाड़ी है, 12 बजे गई है, 2 बजे आई है, 5 o'clock आउट, दैट्स इट। चेहरे बता देगा, चेहरों के लॉग बना देगा। मैं उसको ये चेहरा दिखाऊं कि दिस इज द फेस, सिर्फ मुझे बताओ कि ये चेहरा कितनी दफा आया गया, तो वो मुझे वो पर्टिकुलर चेहरा ही सिर्फ दिखाएगा एंड इट्स गोइंग टू एलिमिनेट एवरी अदर थिंग। देखो ये सब बातें बताने का मकसद क्या है, मैं क्यों आपको ये बातें बता रहा हूँ इस आंसर में, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जस्ट अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस रिस्क कॉन्फिडेंशियलिटी। तुम सब बच्चे ऑडिट पढ़े हुए हो, ऑडिट के अंदर तो तुम लोग सिर्फ यही समझते हो कि यार ऑडिट यू हैव क्लाइंट इंफॉर्मेशन, यू आर सपोज्ड टू डिस्क्लोज इट, और आपको बता दो प्रोफेशनल एथिक्स दैट वाज कॉन्फिडेंशियलिटी। मैं अपने वर्ड्स तो मुझे बहुत तेज बोलने पड़ेंगे भाई, आप सुने इसको गौर से, कॉन्फिडेंशियलिटी इशू। लेकिन जब आपके इंटरनेट और डेटा, ये जब आप डेटा सर्विसेज की बात करते हो, व्हेन यू हैव दिस सर्विस, ओ माय गॉड, बिग रिस्क। ये इतना बड़ा रिस्क है कि मे बी द कंपनी लीगली उसको कोई लॉ सूट फाइल हो जाए। गिव यू एन एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल। कैमरे लगे होते हैं ना सिग्नल पे, उसमें एक बहुत बड़ा इशू होता है जो आवाम रेजिस्ट करती है, और जाहिर है कई सिटी और स्टेट वो कैमरे इस वजह से हटाते हैं कि बोलते हैं भाई प्राइवेसी इशू। पब्लिक ये कहती है, एक बात है, एक बात है, जैसे मैं अपने मोहल्ले में चाहता हूँ कि कैमरे लगे, तो मुझे मोहल्ले वालों के साथ यही तो बात करनी है कि भाई देखो मुझे तो इससे कोई इशू नहीं है, व्हाट अबाउट योर कंसर्न, यानी हम कॉर्नर पे कैमरास लगा दें गलियों के कोने पे, लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या होगा, वो ये चाहेंगे हर बंदा, मैं भी रहूंगा भाई, हर एक का एक अपना पर्सनल लाइफ है, और एक समटाइम यू हैव योर ओन प्राइवेसी एक्चुअली, एक आपकी प्राइवेसी। यार मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी को हर वक्त वॉच किया जाए, नो मैटर यू आर माय नेबर और माय ब्रदर और फैमिली व्हाटएवर, मैं नहीं चाहता कि हर वक्त मुझे सुना जाए, मुझे देखा जाए। ये कितनी बड़ी बात है कि अगर मैं रात के 2 बजे, ऐसा होता ही है ना भाई, ऐसा हो जाता है, लोगों के अपने अपने पर्सनल मामला हैं, कभी कभार कुछ बातें आपको अपने घर वालों को नहीं बतानी होती कि भाई मैं रात को 2 बजे कहाँ गया था, want to। और अगर वो चीज कैमरे में आ रही हो और उस कैमरे को कहीं रिकॉर्ड किया जा रहा हो, और कल कोई मुझे दिखाए कि यार ये देखो तुम रात के 2 बजे जाते हो ना, अब मैं कोई फ्रॉड करने नहीं जाता हूँ, मैं ऑन लाइफ स्टाइल, लेकिन आई डोंट वांट इट, सही में कि वो किसी को पता चले। यही तो मसला अब देखें ये हुआ है इधर यूएस में, ये कई दफा हुआ इस तरह, और दुनिया में होता है भाई। आपकी गाड़ी इत्तेफाक से गुजरी कहाँ से, जो टोल रोड होता है, अब ये भी देखो कितना बड़ा इशू है, टोल रोड जिससे आपकी गाड़ी पे यू हैव टू पे, सही है ना, जो भी अमाउंट आपको देना है, सही है। आपने पता चला वहां से गाड़ी गुजार ली एंड यू डोंट हैव एनी अमाउंट इन योर प्रीपेड का स्टिकर एंड यू जस्ट क्रॉस इट, दे टुक योर पिक्चर राइट अवे, वो ले लेते हैं ना, अपनी पिक्चर ले लेना, उससे पिक्चर आ गई एंड दे सेंड यू द, वो क्या होता है पेनल्टी वगैरह जो भी फीस वगैरह, दे सेंड इट टू एट योर रेजिडेंशियल एड्रेस, उसमें भेज दिया। आपको पता है जब आपकी गाड़ी आप वहां से गुजारते हो ना, तो पूरी वो तस्वीर खींच के भेज देता है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज नॉट माय कार, यहाँ तक कि अंदर का बंदा भी कभी कभार नजर आ जाता है, सब ऐसा ही। और ऐसे ही एक उन्होंने भेज दिया, वाइफ के हाथ लग गया, उसने कहा यार ये गाड़ी यहाँ से 12 बजे दोपहर को गुजरी है, वेडनेसडे वाले दिन, तुम तो वेडनेसडे वाले दिन लॉस एंजलिस में थे, ये डेलस में ये गाड़ी कैसे गुजरी, और ये आगे कौन बैठेंगे, चले भाई अब इस बात को संभाले। तो उन डिवोर्स जो हुई है उसका सारा अलमिया जो बोला भाई तुमने कैसे मेरी तस्वीर खींच के यहाँ भेजी घर पे, आई डोंट वांट यू टू डू इट फॉर मी, सही है ना, अगर तुम्हारी कोई ऐसी बात थी, कोई पेनल्टी थी, कुछ थी, मुझे कॉल कर लेते, यानी ये पब्लिक का कंसर्न। देखिए अब दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर थिंग, और जाहिर है इसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, सारी चीजें, एंड दैट्स द पावरफुल गवर्नमेंट। द पॉइंट इज व्हेन यू हैव अ क्लाइंट एंड सप्लायर रिलेशनशिप और सर्विस प्रोवाइडर रिलेशनशिप, आप सोचो उसमें ये इंटेंसिटी कितनी बढ़ गई कि यार कैसे हो गया कि तुमने मेरा डेटा लीक कर दिया, सही ना, whether it's my customer data, my employee data, HR data, my videos. Acha, when you talk about the data means there's so many things. It's not only about the numbers or writing. It could be your copyright thing, your softwares, your videos, your audio, CCTV footages, कितनी चीजें डेटा में आ गई, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है एंड दे आर बैड एट इट। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है वो आप लिखोगे दैट्स द रैक्स इन्वेस्टमेंट, देयर मेन क्लाइंट, एंड यू गेटिंग ए इनएनिमस कॉल, उसमें नजर आ रही है ना कि एक आपको कॉल आई है कि ओके वी हैव योर वन ऑफ योर क्लाइंट डेटा, इफ यू डोंट पे अस पता नहीं कितना 10,000 या 20,000 व्हाटएवर, इफ यू डोंट पे अस दिस मच डॉलर वी गोना रिलीज इट। तो इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इसके अंदर बता रहा हूं कि मे बी ड्यू टू दिस डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी थिंग
if this particular thing will leak out, अगर ये बाहर आ गई तो क्या होगा? Your existing customer will say thank you sir, yeah, have a great day now, bye bye, और नए कस्टमर बोलेंगे no, we don't want to have a contract with you. तो बात समझ आई? यानी इससे बाकायदा ये वो रिस्क है जो रेपुटेशन का रिस्क है, रेपुटेशन बिजनेस रिस्क। तो these are some of the issues। सही है ना? इसी तरह आपके क्लाइंट सर्वे में उसने वेबसाइट पे ही बात की है कि their website is not friendly, it's not user friendly, or it's not innovative, or it's not providing all the information या प्रोडक्ट के साथ। तो पता चला ये कुछ ऐसे रिस्क है, यानी you need to not only you identify the risk, कुछ बच्चे सिर्फ आइडेंटिफाई करके हट जाएंगे, you need to analyze it, उसकी इंटेंसिटी बताने की, देखो इसकी सीरियसनेस क्या है, and how it's gonna affect our existing customer and at the same time new customers। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक दो और बातें बताऊं। मैंने जैसे आपको रिंग की बात की, ऐसे ही पता क्या होता है, ऐसे है ना, मल्टी फैमिली अपार्टमेंट, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, वो आपके कमर्शियल क्लाइंट होते हैं जिसमें 200-300-500 अपार्टमेंट्स होते हैं, एंड दे गिव यू कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स से यू आर द सिक्योरिटी कंपनी, जैसे रिंग कंपनी है, व्हाटएवर, दे गिव यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द होल प्लाजा और होल हाउसिंग कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कराची की बात करें, जैसे बहरिया टाउन, कि वो पूरा एक कंपनी को, एक क्लाइंट को दे दे कि भाई ये लो, ये हमारे सारे रेजिडेंट्स हैं, इनकी सिक्योरिटी और इनके कैमरास, ये सारी चीजें। अब देखें कितना बड़ा इशू आ गया, इसमें भी डेटा और सिक्योरिटी का इशू आ गया। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट एट पर्सनल हाउस होल्ड लेवल, समटाइम यू गेट अ कमर्शियल, इस तरह एम्प्लॉइज हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, तो इन सब की यानी इंफॉर्मेशन लीकेज, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, इट्स अ बिग रिस्क everywhere, whether it's a bank or financial institution or whatever। लेकिन especially when you're doing this IT services, तो आपके ऊपर दूसरे रिस्क भी और बढ़ जाते हैं, और ये क्लाइंट के लिए this is the major problem। Okay, all right, let's move on। सेकेंड रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। ओके, सेकेंड रिक्वायरमेंट, ओके बोलो। हाँ, तो ये इसमें आपको कोई फॉर्मेटिंग वगैरह की जरूरत नहीं थी, जस्ट अ ब्रीफिंग नोट। सही है, ओके। प्रिपेयर अ ब्रीफिंग नोट, वी डन। Prepare a section of your report. Once again, no formatting, section of your report. You don't need to write a complete report, just send the receiver. Prepare a section of your report which evaluates the two strategic options proposed by the directors। ठीक है, तो है क्या? At the recent directors meeting, the IT director proposed that TT4U should develop new services in relation to Internet of Things। The first one is Internet of Things, और इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ये जो मैंने अभी एग्जांपल दी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से मुराद क्या? The products, the smart product you're using at personal level, or any other product at commercial level or personal level, which you can connect it with the internet, with which you can use a smart technology, it's called Internet of Things। सही है ना? जैसे मैंने आपको शायद लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, मेरा स्प्रिंकलर सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग, कि भाई मुझे अपने गार्डन को पानी देना है, फ्रंट बैकयार्ड, ये सब ये मेरे मोबाइल से होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द वे। हम लोग इसी तरह देते हैं, मोबाइल से टाइमिंग सेट कर देते हैं, बता देते हैं दिन में इतनी दफा देना है। सही है ना? कहीं भी बैठा है वहां से भी कर सकते हैं। इसी तरह लेट्स से माय गैराज डोर, मैं अपना दरवाजा कहीं से भी खोल सकूं, मेरा स्मार्ट लॉक, वो मैं कहीं से भी बैठ के कंट्रोल कर सकूं, मैं आपको की भेज सकता हूं, मुझे फिजिकल चाबी भेजने की जरूरत नहीं है। आई कैन सेंड यू वाया ईमेल एंड यू कैन एक्सेस इट। लेट्स से यू आर फेडेक्स गाय और यूपीएस गाय, I don't want to come here, I am at my office or maybe in another country, कहीं भी हूँ, और मैं देखूंगा कि okay, the UPS guy is there and it's bringing some valuable stuff, मैं उसको दरवाजा अनलॉक करूंगा, वो घर खोलेगा, मेरा अंदर रखेगा। अब ये मत बोलेगा घर के अंदर घुस जाएगा, ऐसा नहीं है, 911 भी कोई चीज है। सही है ना? तो वो रखेगा and he'll go out and I'll lock it। सी इसी तरह मैंने एक रियल्टर को दिया हुआ, रियल एस्टेट एजेंट को, उसको मैंने कहा भाई कि यार you go and you actually bring the client for me। तो हर दफा मैं जाऊं और घर दिखाऊं और ताला खोलूं, चाबी खोलूं, क्यों ना मैं यहीं से खोल के दिखा दिया करूं। ये यहाँ यूएस में होता है, मेरे पास खुद स्मार्ट डोर है, ऑल्दो मैं उस पर इतना रिलाई नहीं करता हूँ। सीधी बात है, एक दिन उसने मुझे बहुत परेशान किया था, तो मैं वो चाबी वाला यार, मैंने उसको बोला भाई स्मार्ट है तो स्मार्ट ही रहे, मेरे लिए ठीक है, ये सारे काम करता है। फिर ये मैंने आपको जैसे ये इसकी बात बताई, इस तरह लाइट्स हैं, लाइट्स आप कहीं से भी बैठ के ऑपरेट कर लो, वाईफाई के साथ वो कनेक्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हमारे स्विचेस हैं, ये सारे घर से बैठ के हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं कि बाहर की लाइट्स कब ऑन करनी है, कब ऑफ करनी है, कब डिम करनी है, क्या है अंदर की लाइट्स, ये वो।
जैसे और बहुत सारी चीजें, फिर जैसे एलेक्सा वगैरह, ये सारी चीजें, दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सही है ना, कि जिससे आप कनेक्ट कर सको उन प्रोडक्ट्स को which are not smart actually, but now there is a possibility. देखो ना, this is actually the, this is innovation. यार सोचे क्यों ना मोबाइल डिवाइस से you just used to talk and you just used to chat, तो क्यों ना इसी से आप क्रिप्टो करेंसी बाय करें और इससे स्टॉक भी बाय करें और ये भी, और इसी से घर को भी चलाएं। एक और चीज सुने, चले मजे की बात सुने, इसी से आप बकायदा, मैं आपको और एक बात आता हूँ, अपने किचन की बात बताता हूँ। लेट्स से आई एम लीविंग माय ऑफिस एंड इट्स जस्ट लेट्स से 10, आई एम 10 मिनट्स आउट, सही ना, मुझे अब घर पहुंचना है 10 मिनट्स आउट, एंड ऑलरेडी द अनकुक्ड पिज्जा इज इन माय ओवन, सही है ना। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ओवन स्टार्ट हो जाए, तो मैं वहां से अपने इस ओवन को भी स्टार्ट कर सकता हूँ और मैं एलेक्सा को ऑर्डर दे सकता हूँ, वही अमेजोन वाली की, एलेक्सा हाउ अबाउट यू स्टार्ट, नॉट हाउ अबाउट, जस्ट स्टार्ट इट एंड डू इट फॉर 10 मिनट्स, ओके। यहाँ पर आऊंगा और मुझे, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बहुत सारी चीजें, इस तरह स्मार्ट फ्रिजेस, वो स्मार्ट फ्रिज आपको बहुत कुछ बता देता है कि भाई आपका इन्वेंटरी लेवल है, वो सब कुछ आपको बताएगा कि अंडे इतने रह गए, ये इतना रह गया, यहाँ तक कि ये भी आपको बता देगा कि वेयर द चीपेस्ट और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी चेरीज आर अवेलेबल, वेदर इट्स वॉलमार्ट और टारगेट और व्हाट। ये क्या है, दीज आर ऑल इनोवेशन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि भाई हमारे पास एक, देखो द व्हील इज नॉट गोइंग टू बी रीइन्वेंटेड, व्हील एक दफा इजाद हो चुका है, अब क्या हो रहा है, अब इसके ऊपर कुछ नई नई बातें करनी है। यार हमें ये गेम तो समझ आ गई है, बस जस्ट फाइंडिंग द प्रोडक्ट्स कनेक्टेड, फाइंडिंग द प्रोडक्ट कनेक्टेड, इन चीजों को कनेक्ट करना शुरू करो, दैट्स इट, ठीक है। चाहे वो उबर की शक्ल में हो, एयरबीएनबी की शक्ल में, व्हाटएवर, ठीक है, दीज आर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो एक ऑप्शन तो उसने ही दिया, एक डायरेक्टर ने, कि हाउ अबाउट वी गो फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और दूसरे ने ऑप्शन दिया था आई थिंक पब्लिक सेक्टर। See, the service director proposed that TT4U should focus on winning more government sector work. Let's talk about public sector work. उस तरफ जाए, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है prepare a section of your report which evaluates the two strategic option proposed by the directors. evaluate करना है, यानी जब evaluate की बात हुई तो आपने बाकायदा assess करना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, ठीक है ना। वंस अगेन इट्स नॉट अबाउट द आइडेंटिफिकेशन कि 1 2 3 करके लिख दे रहे हैं, you need to give your strong argument whether you talk about the positivity or negativity, और दोनों पे बात करनी। when you talk about internet of things, sorry, internet of things की जब आप बात करोगे तो उसमें भी आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, और गवर्नमेंट सेक्टर वर्क में भी दोनों, यानी both the strategies, you have two strategies, you have two strategic option. Let's talk about the first option, internet of things। क्या नजर आता है आपको, यू एंटरिंग इन अ न्यू प्रोडक्ट, या मैं न्यू प्रोडक्ट नहीं बोलूंगा, I'll say अ न्यू मार्केट, क्योंकि आप ऑलरेडी आईटी में हो, ऑलरेडी यू डूइंग दिस डेटा क्लाउडिंग और ये सारे काम तो कर रहे हो, तो आपके लिए एक नया सेगमेंट होगा। बोथ आर एक्चुअली मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। आप लोगों ने अगर वो पढ़ा हो, कौन सा मॉडल मैंने पढ़ाया था जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी थी, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी थी, ग्रोथ मैट्रिक्स, नो नाम से एंसॉफ, या एंसॉफ। तो एंसॉफ वाली बात है ना ये, कि भाई आप यू एक्चुअली एंटरिंग इन अ न्यू मार्केट में आप एंटर होने की बात करते हो। व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डू यू थिंक दिस स्ट्रेटजी इज वर्केबल, कैसी है? सबसे पहली बात तो ये कि आपने कोई एब्सोल्यूट फतवा नहीं देना है दोनों बातों के लिए, ऐसा नहीं कि उसने आपको कि भाई व्हिच वन टू बी सिलेक्टेड, दे बोथ कैन वर्क, सही है ना। लेट्स से इफ यू हैव, अगर इन्वेस्टमेंट और ये कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इस तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक साथ बाय भी किए जाते, एक साथ दोनों ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। ये नहीं कहा गया कि एक करेंगे तो दूसरा नहीं करेंगे, या ये वाला करना है तो ये नहीं करना है, हो सकता है दोनों चलना, ठीक है। तो ऐसा कोई कंक्लूजन मत देके खड़े जाना। लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, व्हाट आर द पॉजिटिविटी? सबसे पहली बात तो यही है कि इसके लिए वो जो आपकी जो कौन सी अप्रोच इसके अंदर जो उसने दी है, जो बिजनेस टुमारो मैगजीन, मियो बैड अप्रोच, सही है ना। जब व्हेन यू टॉक अबाउट innovation plus getting in new market, this is the awesome option, सही ना। It will take you to the new market, जिसकी वजह से not only your revenue will go up, but at the same time one of the listing requirements, आपने अगर फर्स्ट पेज पे देखा हो लास्ट टाइम, तो what their shareholders want, इनके shareholders का प्रेशर क्या है? इनके shareholder का प्रेशर है growth, and why growth? कंप्लीट बात करना, what is the pressure from the shareholders to this TT4U thing? They want growth, why? Because of listing on
और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मत क्या देना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं दिया भाई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे दे वांट कंप्लीट लिस्टिंग, एंड फॉर दैट व्हाट दे वांट ग्रोथ, और उस ग्रोथ के लिए दे वांट न्यू प्रोडक्ट्स एंड गेटिंग इन न्यू मार्केट। दिस इज ऑसम इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। अच्छा, इससे इनको और बेनिफिट भी होगा कि दे विल बी एबल टू रिटेन देयर कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकेंगे, जो कि क्लाइंट सर्वे में उसने क्या बोला है कि whenever I want to buy new things, what happen is I have to go somewhere else। आप अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकोगे, प्लस इट्स अ गुड मार्केटिंग टूल फॉर यू। क्यों? क्योंकि आपको पता है सम टाइम कस्टमर्स जो हैं, देखो शायद मैं ये सारी स्मार्ट चीजें यूज ना करता, लेकिन ये मुझे क्यों यूज करनी पड़ी, दे क्रिएटेड माई नीड, सही है ना। व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ लॉट, मुझे तो घर कंस्ट्रक्ट करना था, मतलब जब लॉट की बात हो रही थी तो उसमें मुझे मार्केटर जो इसका जो एजेंट था उसने मुझे ये सारी बातें बताई कि सर विल गिव यू दिस, विल गिव यू दैट, और आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, ये भी नहीं, ये देखो ये सारा पानी वानी सब खुद। अरे मैंने कहा जबरदस्त, आई हैड नो आइडिया अबाउट ऑल दिस थिंग्स, है ना, थोड़ा बहुत सुनते रहते थे लेकिन इतना आइडिया थोड़ी था। तो उसने मेरी नीड बाकायदा क्रिएट कर दी। तो होगा क्या कि ऑलरेडी यू हैव अ गुड डेटाबेस, यू ऑलरेडी हैव कस्टमर्स एंड एवरीथिंग। व्हाट यू कैन डू इज व्हेन यू प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज, you can create their needs by explaining them or by marketing them, ठीक है ना। ये सारी चीजें तो ये भी है कि retaining customer plus creating their needs if you in this segment, if you already step in this segment। अच्छा, एक और मजे की बात ये है कि अभी इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो बिजनेस टुमारो मैगजीन ने भी बोला, और जब आप इनोवेशन की बात करते हो तो this TT for you will get the first mover advantage। ये भी तो एक बात है ना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनको मिल जाएगा, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऑलवेज एंजॉय, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ यू नो द टाइम हिस्ट्री और वो सारी चीजें। वंस यू स्टेप इन राइट नाउ तो क्या होगा, इट विल यू नो योर हिस्ट्री विल स्टार्ट, आपका वो जो मीटर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम इसी के साथ साथ आप आर्ग्यूमेंट पूरा करो, इसके साथ मसला ये भी है द नॉलेज। व्हाई नॉलेज? लुक एट द क्लाइंट सर्वे। क्लाइंट सर्वे ये कहता है, अगर आप जाके वो पढ़ेंगे, जो इनका क्लाइंट सर्वे कहता है कि देयर स्टाफ इज गुड, दे हैव गुड नॉलेज बट ओनली लिमिटेड टू देयर प्रोडक्ट, नॉट अबाउट द न्यू थिंग्स। व्हेन वी आस्क न्यू थिंग्स दे हैव नो आइडिया, दे आर नॉट प्रोएक्टिव। तो ये वाली बात भी आपने करनी है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला होगा। वो क्या होगा, मे बी यू ऑल नीड टू हायर न्यू पीपल, that maybe the recruitment and selection cost will go up, which does not justify cost benefit analysis CBA, or you need to provide them training, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है, ये डिटेल बात करनी है, maybe your employees will show resistance। कोई बात तो हुई नहीं लेबर यूनियन ऐसी, लेकिन दिस इज वन ऑफ द इशू कि भाई रेजिस्टेंस वो शो कर सकते हैं इफ यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टाफ, जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है बाय प्रोवाइडिंग द सेम प्रोडक्ट और सेम नॉलेज। तो हो सकता है वो रेजिस्ट करें, हो सकता है वो लोग भी रेजिस्ट करें, व्हिच आर पीपल इन पोजीशन, सही ना, क्योंकि ये जो ऑप्शन दिया है दिस इज बाय इंटरनेट आईटी डायरेक्टर, हो सकता है इसके अगेंस्ट दूसरे डायरेक्टर हो, वो एक लॉबी बनाए, and you might see the resistance not only at the operational level but might be at the C position। सॉरी मैं तेज बोल रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तेज ही बोलना है, टाइम मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, हमें क्विक कुछ की पॉइंट्स सीखने हैं इसमें। नाउ व्हाट नेक्स्ट, देखो तो ये बात तो एक तो नॉलेज वाली बात आ गई, सही ना, कि हमें हो सकता है हायर करना पड़े लोग और वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को जस्टिफाई ना करें, ये सारी चीजें। एक और बात भी है, मैंने जिस तरह का फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये मैंने एक बात तो कर दी जिसके बेनिफिट होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन यू एंटर इन अ न्यू थिंग, न्यू मार्केट, न्यू सेगमेंट, देन पीपल नो यू आर न्यू, दे डोंट ट्रस्ट यू, सीधी बात है, दे डोंट ट्रस्ट यू। लेट्स टॉक अबाउट बोइंग एंड एयरबस, और स्पेशली जब आप टेक्नोलॉजी की बात करो या ऐसी चीजों की, तो उसमें तो लोग रिलाय करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि जूता थोड़ी पहन रहे हो कि यार उतार देंगे। यहाँ तो मसला ये है कि सब कुछ डिपेंडेंट, सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा, सही है ना। और अगर लेट्स से यूजिंग योर सॉफ्टवेयर, योर एप्लीकेशन, योर कस्टमाइज्ड थिंग, योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, योर ऐप, एंड इफ इट्स नॉट वर्केबल, तो खत्म हो गया बिल्कुल भाई, कुछ भी नहीं बचेगा हमारा, सही है ना। तो ये वाला, ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है। मैंने खुद आपको एक बात थी, इतनी छोटी सी मैंने बात है कि एक छोटा सा लॉक, उसको तोड़ना मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक रात वो नहीं चला, और मैं बहुत यूज करता था उसको मोबाइल से, और वो नहीं खुला। एक रात हम लोग तो डिनर से वापस आए, कुछ जान मार ली, सारी चीजें ट्राई कर ली, 2-3 घंटे वो लॉक स्मिथ को बुलाया, उस लॉक ने टूटना भाई, उसने तो एक कमाल ही कर दिया। बिल आखिर उसने फिर ड्रिलिंग की और कुछ क्या करके
फिर इट्स अ लाइफ टाइम वारंटी, इट्स अ लाइफ टाइम वारंटी। तो उन्होंने फौरन दूसरा लॉक भेज के उसको रिप्लेस किया, लेकिन वो रात तो बहुत मुश्किल हो गई ना मेरे लिए। सही है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, इट्स नॉट द बिजनेस, इट्स नॉट कमर्शियल, कोई पब्लिक सेक्टर कुछ भी नहीं है। अब सोचें अगर ऐसी चीजें धोखा दें एंड लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स, बिग मनी इज इन्वेस्टेड, क्या होगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये बहुत बड़ा, ये एक एग्जांपल थी। उसके बाद से वी हैव द कीज, भाई थैंक यू, बहुत अच्छा है आपका, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमारा ये चाबी बहुत अच्छी, सारी चीजों को सिर्फ पानी जो दे दे वो बहुत है, बाकी मुझे कुछ नहीं करना, लाइट भी मैं खुद खोल सकता हूँ। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि भाई एक तो ये नॉलेज वाली बात की सब, दूसरा व्हेन यू टॉक अबाउट यू एंटर न्यू मार्केट सेगमेंट, attraction of client, although you have this segment and there is a possibility, there is an opportunity of everything, but people trust you। दो बातें, एक तो आप नए हो, दूसरी बात टीटी फॉर यू के लिए क्या मसला है, ऑलरेडी योर क्लाइंट, योर एग्जिस्टिंग कस्टमर, व्हाट दे नो, उनको ये लगता है कि यू ओनली गुड एट दिस पर्टिकुलर थिंग एंड यू नॉट गुड फॉर न्यू थिंग्स, आपका स्टाफ और आप लोग नए लोगों के लिए नहीं हो। तो ये कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसकी वजह से क्या हो, मे बी ये जो है ना, ये सारी चीजें ना चल सके। सही, उसके साथ साथ देखो, उसने बताया भी था एक बात आपको कि उसका जो क्लाइंट है वो, जब आप इन चीजों की बात करते हो तो ऑलवेज यू हैव दिस कस्टमाइज्ड ऑप्शन, राइट, कस्टमाइज्ड ऑप्शंस आते हैं, ठीक है ना। one size fits all doesn't work everywhere, especially when you have diversified client। उस पे लिखा हुआ था, अगर आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा हो, कि diversified client है आपके पास। जब diversified client है, everybody has different need and you all need to take care all of their needs, सही ना, especially when you enter in this segment। तो उससे क्या होगा, आपको सबकी नीड्स को करना है, तो वहां भी एक बहुत बड़ा इशू आ सकता है कि वंस, एक तो होता है ना एक ही प्रोडक्ट पर फोकस करना है, डिफरेंट प्रोडक्ट पर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। ओके, और वंस अगेन being sued और data confidentiality, उसमें ऑलरेडी ये होगी और फिर आप एक नई चीज में जाओगे। ओके, नाउ सेकंड ऑप्शन इज पब्लिक सेक्टर। उसने कहा ना कि भाई हमें गवर्नमेंट से पकड़ने, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने। ओके, इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन। क्यों, वंस अगेन कोक बनाने आपको आती है, वी जस्ट टॉक अबाउट द डाइट कोक, डाइट कोक में एंटर होना कितना अच्छा, कितने अच्छा बड़ा सेगमेंट है। You're already making the chocolate. How about the big bars? How about different flavors? नए segment. हाँ, डाइट पेशेंट को भी पकड़ लो, बाबू को भी पकड़ लो, इनको भी पकड़ लो, ये क्या आता है ना, न्यू सेगमेंट, एंटरिंग इन न्यू सेगमेंट। दिस इज ऑल्सो अ गुड ग्रोथ ऑप्शन विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अपनी उसी प्रोडक्ट को लेके गवर्नमेंट को ऑफर करो, बिकॉज राइट नाउ व्हाट यू डूइंग टू योर प्राइवेट सेक्टर, तो अब क्यों ना पब्लिक सेक्टर की तरफ जाए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्यों, सबसे पहली बात, it's a big client, big in terms of growth, it's a big client, it will be a long term and sustainable contract. Why? Because government is paying you with what they have, their hands in public pockets, तो सारा टैक्स का पैसा होता है। तो गवर्नमेंट को एक बड़ा मसला है कि आपके पास आपको एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, प्लस अ गुड फाइनेंशियली साउंड कॉन्ट्रैक्ट। ये भी तो मजे की बात है ना, गवर्नमेंट से तो अच्छा, यानी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, और फाइनेंशियली गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती है अमूमन, अमूमन। लेकिन जाहिर है व्हेन दे आर बिग पीपल, व्हेन दे आर बिग क्लाइंट, सो गवर्नमेंट की जो चीजें होती हैं वो नॉर्मली दे आर वेरी formal and definitely they do due diligence thing, definitely they do that what you call tendering thing, so maybe it will affect your profitability in terms of price क्योंकि वो बड़ी गेम होती है, but when it's about the liquidity, no problem, आपको पैसे टाइम पे मिलेंगे क्योंकि बजट, ये इसकी मैं आपको सादा सी मिसाल, गवर्नमेंट को लोग कहते हैं ना घर किराए पे ना दो, क्यों नहीं दो, उसकी एक बड़ी वजह यही होती है, किराया मसला नहीं होता, दूसरे मसाइल अपनी जगह है, किराया मसला नहीं होता क्योंकि एक दफा जब बजट अप्रूव हो चुका होता है ना पूरे साल का, फॉर द एफबीआई डिपार्टमेंट, फॉर पुलिस डिपार्टमेंट, व्हाटएवर, आपका किराया कहीं नहीं जाता, किराया तो आपको मिलेगा ही, मसाइल दूसरे होते हैं, वो आप लोग समझते भी है, ठीक है। तो एक बात क्या होगी कि लिक्विडिटी, your liquidity would improve because you'll get right on time, सही है ना, especially when we talk about developed nations। लेकिन हाँ, टेंडरिंग करते हैं वो, ड्यू डिलिजेंस करते हैं वो सारी चीजें, तो obviously you need to be very formal, ये उनके साथ बहुत फॉर्मल होना वो बहुत जरूरी होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी बात ये है इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में एक चीज ये है कि गवर्नमेंट के साथ रेपुटेशन रिस्क,
is always there, because if anything goes wrong, कुछ भी हुआ, let's say data security, oh my god, you'll be a big guys on media, सही ना, हर जगह everywhere you'll be on media, क्योंकि गवर्नमेंट तो मीडिया को कंट्रोल कर लेती है, हर जगह मीडिया पे आप होगे तो it will affect your reputation risk। यानी पता ये चला कि you are actually attracting government, और गवर्नमेंट के साथ आपने वो उल्टा कर दिया कि your existing clients run away, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। The chances of reputation risk if in case of data security issue या whatever, ठीक है ना, तो ये वाली बात भी। इसी तरह गवर्नमेंट के साथ कल्चरल इनकम्पैटिबिलिटी भी हो सकती है। रीजन, नॉर्मली गवर्नमेंट्स they go with this bureaucracy, अमूमन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर चलते हैं। देखो गवर्नमेंट के साथ आपको एक कंफर्टेबल क्या मिलेगा मामला, ये भी आप लिखना, although TT for you and their product and their industry is very dynamic, very fast changes, very innovative, whatever, but government is normally, any government is normally stable. Government इतनी फास्ट क्लाइंट, इतनी फास्ट चेंजिंग सेटअप के साथ नहीं चलती, उस सिस्टम के साथ नहीं चलती। Whatever they doing for long उसी तरह आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक और बड़ी अच्छी बात हो जाएगी कि जरा गेम स्ट्रेस फ्री होगी कंपेयर टू विद दैट ऑप्शन, जो मैं ऑप्शन सामने रखा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। When you say Internet of Things, you will have to be more innovative and more competitive, more dynamic, सब होना होगा। But when it's about government, जब government आपका client हो गया and they have actually the stable environment, you can use this term stable environment, they all normally operate in stable environment with bureaucratic organization structure, sustainable client, सुकून का client है, stress free चल रहे होते हो, whatever the product and terms and conditions are agreed with the government, वो चलती रहेंगी, तो stress free भी रहेगा। But at the same time, आपको जो गवर्नमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं, जो उसके KPIs होते हैं, these are normally very different from private sector, सही है ना, आप पढ़ते हो ना कि गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर क्यों, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPOs, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। Right now TT4U has experience of what? Commercial clients, जिनके indicators क्या है, जिनके shareholders और ये सब commercial organization है। But when you talk about government or public sector, they are non-profit organization, और इनके साथ एक बात ये बड़ी हो जाती है कि इनके indicators are different, so maybe experience issue, maybe communication issues, ये सारे issues भी खड़े हो सकते हैं जिस पे आप बात करोगे। मैंने आपसे कहा when you talk about evaluation, assessment की जब बात होगी, दोनों एंगल से बात होगी, बोथ एस्पेक्ट, ओके, पॉजिटिव को भी प्रूव करना होगा और नेगेटिव भी उसके सामने रखनी है। गवर्नमेंट इज ऑलवेज मोर पावरफुल, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर, गवर्नमेंट इज ऑलवेज मोर पावरफुल, सही है ना। सो व्हेन इट्स अबाउट नेगोशिएशन, व्हेन इट्स अबाउट एनी लीगल सू, कोई चीज भी हो गई, व्हेन इट्स अबाउट फाइनेंस, कुछ भी होगा, दे आर मोर पावरफुल, सही है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि समटाइम लग तो रहा होता है कि बहुत पॉजिटिव है, लेकिन वो चीज फिर नेगेटिव भी हो जाती है। ऑल्दो आपको इतनी इनोवेशन की जरूरत नहीं होगी सारी चीजें, लेकिन तो वही बेनिफिट भी है। अच्छा, गवर्नमेंट से एक और आपको बेनिफिट पता है क्या होता है, लेट्स लुक हियर। जैसे होता है ना, समटाइम लेट्स से यू हैव व्हेन यू आर लोकल ऑर्गेनाइजेशन, यू समझे, जब आप एक लोकल इदारा होते हो, सही ना, यू प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू लोकल एंड यू हैव लोकल कॉम्पिटिशन, जरा तवज्जो से समझो, और आपके पास एक क्लाइंट आ जाए जो ग्लोबल, जैसे आजकल जो बच्चे को फ्रीलांस सर्विसेज दे रहे हैं, वो क्या चीज है, प्लेटफॉर्म है ना, जैसे एक नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, बड़ा फेमस है, अपवर्क और यूडेमी, और एक और भी है बड़ा फेमस है जिसपे फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज देते हैं। या अगर आप प्रोडक्ट की बात करो, मार्केट प्लेस की बात करो, जैसे अमेजॉन है, लेकिन मैं यहाँ पर सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में, इंडिया में जो बच्चे बैठे हुए होते हैं, बांग्लादेश में, वो पता क्या चाहते हैं, किसी तरह में यूएस का क्लाइंट, एक क्लाइंट यूएस का मिल जाता है एंड अ सैटिस्फाइड क्लाइंट एंड गिव यू 5 स्टार रिव्यूज और सर्विसेज और वो सब, और वो आपको कमेंट्स अच्छे दे दें, यू एबल टू अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स। बाकायदा उसका इंटेलिजेंस सिस्टम चेक कर लेता है कि अरे हाँ यार, दिस सर्विस प्रोवाइडर they actually providing services to Dallas based organization or California based organization, they got 5 star review, timely payment, timely service, everything। यही बात जब आप, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, और जब आप एक लोकल इदारा होते हो and when you doing this local competition and you get a global MNC, को आपको मल्टीनेशनल क्लाइंट मिल जाए, आपको पता क्या होता है, this become your, let me write here, this become your competitive edge, वो आपका competitive edge हो जाता है, competitive advantage हो जाता है
किस चीज को अट्रैक्ट करने में? नॉट टू अट्रैक्ट न्यू MNCs और न्यू ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, बट टू बी मोर कॉम्पिटिटिव इन योर लोकल मार्केट। लेट्स से आपका एक कॉलेज है, हाँ, अब आप कराची में आपका कॉलेज है और आपका कंपटीशन भी, आपको भी अट्रैक्ट भी करने कराची के स्टूडेंट, कराची में इंस्टीट्यूशन के साथ आपका, लेकिन इत्तेफाक से आपने एक ब्रांच खोल ली या आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया PwC न्यूयॉर्क के साथ और आप उनको सर्विस दे रहे हो सिटिंग इन कराची, आपके टीचर्स जाते हैं और आप लोकल मार्केट में यू विल यूज एट योर स्ट्रेंथ। आपका वो क्या हो जाएगा, लेट मी यूज दिस टर्म, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि भाई वी आर नॉट ओनली इन लोकल, वी सर्विंग ग्लोबल एज वेल। तो ये वाली बात ये गवर्नमेंट में यहाँ लिख सकते हो कि TT for you if they opt, you write this, TT for you if opt this option, if get this option, get good contract from the government, they will be more competitive in private sector market as well। क्यों? क्योंकि अपने पोर्टफोलियो में क्या लिखेंगे, if a small baby organization, why you are doubting us, doubting our services, you should be comfortable because we providing to your daddy। तो बड़े आपकी गवर्नमेंट को, यानी जिस मुल्क में तुम रहते हो वो गवर्नमेंट मेरा कस्टमर है, जब मैं उसको सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, शुड बी कंफर्टेबल, ट्रस्ट मी भाई, ठीक है। ऑलराइट, हाँ चले एक और देखते हैं और क्या है इसमें। प्रिपेयर अ सेक्शन ऑफ योर, ओके लेट्स प्रिपेयर अ TT for you's chief executive officer would like to have an independent external view, your view, independent गैर जानिबदार व्यू मुझे चाहिए, यानी डोंट नो बटरिंग प्लीज, नो बटरिंग, यू आर नॉट माय एम्प्लॉय, यानी जब दिमाग में ये रखना, सही है ना, ये वाला दिमाग में पॉइंट रखना। एक्सटर्नल व्यू ऑन व्हाट वाज डिस्कस्ड एट द मीटिंग अबाउट द थ्रेटनिंग लेटर। अब आपको याद आ गया, और लास्ट मीटिंग में हमने बात की थी जो इनका रेक्स इन्वेस्टमेंट, जो इनकी रेक्स इन्वेस्टमेंट जो इनका क्लाइंट है उसने ये काम किया ना कि भाई आपको एक कॉल आई है, रेक्स इन्वेस्टमेंट इज योर क्लाइंट, you got a call, unanimous call आपको आई है, कैसे ही किसी भी टॉम डिक एंड हैरी ने कॉल किया और उसने आपसे कहा कि भाई I have confidential information and I got it from you guys or your Rex investment client, your customer, I'll leak it and I'll make it public if you don't give me XYZ amount, $10,000-$20,000 whatever। आपसे क्या कहा जा रहा है, prepare a confidential email। देखो अब इस दफा नहीं कहा section of your email, section of your report, प्रिपेयर कॉन्फिडेंशियल ईमेल, आपको ईमेल लिखनी है, इसके नीचे यानी बेस्ट रिगार्ड्स और ये वो अपना नाम, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट लाइन, ईमेल कैसे लिखी जाती है, ओके, प्रॉपर फॉर्मेट। प्रिपेयर कॉन्फिडेंशियल ईमेल यानी इट्स नॉट गोइंग टू बी पब्लिक, आपको पता होना चाहिए हु इज योर ऑडियंस, योर ऑडियंस इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द CEO। प्रिपेयर कॉन्फिडेंशियल ईमेल फॉर द CEO which, उस ईमेल में यानी दो आपने ईमेल नहीं लिखनी, ये भी याद रहे, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि वो दो ईमेल लिखेंगे, they won't get professional marks, सही ना, गलत बात हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। उसी ईमेल के अंदर यानी make it 2 paragraph, सही ना, at the end with warm regards or best regards, उस ईमेल के अंदर दो बातें करनी है, advises on the actions which TT for you can take to ensure that the controls on the confidentiality of data operate effectively। पहली बात, उस ईमेल में एक चीज क्या चाहिए भाई आपको, क्या आप इसको बताओगे what are the steps, what are the measures you should take to bring more customers, no, steps and measures क्या करने के लिए, कि भाई जो to ensure that the controls of the on the confidentiality of data operate effectively, कि आपने उसको हेल्प करनी है, उसको एडवाइस करनी है कि भाई तुमने ये स्टेप, ये मेजर्स, ये प्रोसेस, ये एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है टू मेक और ऐसे ensure TT for you, कौन से वाले कंट्रोल, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी कंट्रोल्स ऑपरेट इफेक्टिवली, उसके ऑब्जेक्टिव उसको आपने एडवाइस करनी है कि हाउ यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट विद द कंट्रोल, सही ना, तुम कैसे उन कंट्रोल्स को क्या स्टेप लोगे कि जिससे यू डोंट लूज द डेटा, सही ना, कॉन्फिडेंशियलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच ना। और दूसरी बात ये करनी है, डिस्कस द रिस्क एंड एथिकल इश्यूज, रिस्क भी और एथिकल इश्यूज भी, अखलाकी बातें भी, रिस्क प्लस एथिकल इश्यूज अबाउट दैट थ्रेटनिंग लेटर, ये वो जो लेटर है, सही ना, सही है। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात, क्या स्टेप होंगे भाई, सबसे पहले तो ये बात आप बताओ उसको, तो और आपने लिखना यही है कि भाई टू, जो भी आपका CEO का व्हाट एवर द नेम, ये, और फ्रॉम आपका जो नाम है, आखिर में आपके बेस्ट रिगार्ड्स,
I would love to, यानी आखिरी लाइन जो आप ईमेल की लिखते हो, if you have any more questions or whatever, I'm there, always there to help you. Your name, अपना नाम लिखना है, ABC नहीं लिखना है, XYZ. From this सब्जेक्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी. इसकी सब्जेक्ट लाइन क्या होगी? सब्जेक्ट लाइन जब भी आप ईमेल खोलते हो तो उससे पहले आप सब्जेक्ट लाइन को देखते हो. तो व्हाट शुड बी द सब्जेक्ट लाइन? अच्छा, डेट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये किस डेट ईमेल लिखी जा रही है, डेट लिखना है, टू CEO फ्रॉम आपका जो भी इदारे का सभी इंडिया, क्या नाम है. सब्जेक्ट लाइन क्या है? सब्जेक्ट लाइन होगी, यूं कर सकते हैं, इन रिस्पॉन्स टू थ्रेटनिंग लेटर, या माय एडवाइस, माय सजेशन ऑन थ्रेटनिंग लेटर, उसके बारे में लिख दो. सही है ना? थ्रेटनिंग लेटर प्लस कॉन्फिडेंशियलिटी कंट्रोल. अमूमन फिर मैं तो इस पे एक वर्कशॉप ले चुका हूँ, हाँ, मार्केटिंग का, कि भाई ईमेल जो सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए उसमें लेटर्स कितने होने चाहिए. तो अमूमन कहा जाता है कि 5, तो लेटर्स क्या, 5 वर्ड्स, 5 to 6 वर्ड्स. तो रिस्पॉन्स टू दैट थ्रेटनिंग लेटर, थ्रू द थ्रेटनिंग लेटर. सही ना? और विद और अबाउट द रेक्स इन्वेस्टमेंट. रेक्स इन्वेस्टमेंट का नाम भी नहीं लिखो, थ्रेटनिंग लेटर वुड बी इनफ, बिकॉज यू टॉकिंग टू CEO, यू नॉट टॉकिंग टू अ पब्लिक, यू आर नॉट टॉकिंग टू समवन who is unknown about this issue. This is a big issue, strategic issue with the organization, और उनका मेजर क्लाइंट है. तो आपको उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है. जब आप थ्रेटनिंग लेटर लिखोगे तो फौरन उसको क्लिक करोगे और फिर आप लेटर शुरू करोगे. सही है ना? कि एज पर आवर डिस्कशन, क्योंकि उसने आपको इस सर्विसेज क्या है किया ना, कि एज पर आवर डिस्कशन अबाउट द operation of confidentiality control and the threatening letter, below are my suggestion. Yeah, I'm writing this letter. सही. अब सबसे पहली चीज, नंबर 1, हम जो बात कर रहे हैं, सबसे पहला इशू जो हम पहली रिक्वायरमेंट जो सॉल्व करेंगे इसमें हम क्या करेंगे कि भाई व्हाट आर द एडवाइसेस, व्हाट आर द स्टेप्स ही शुड टेक. इसको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए टू मेक श्योर दैट द कंट्रोल्स आर कंट्रोल्स. कौन से कंट्रोल्स? द कंट्रोल्स, द कॉन्फिडेंशियलिटी, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी कंट्रोल, वो ऑपरेट हो रहे हैं इफेक्टिवली. तो सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि इट इज नॉट नेसेसरी, यानी आई एम ब्रिंगिंग इन योर नॉलेज दैट इट्स नॉट नेसेसरी दैट organization has controls. Having control is one thing, and implementation and effective implementation is other thing. हाँ, यानी कंट्रोल का होना, ये आप उसको पहले नॉलेज में लाओगे कि हैविंग कंट्रोल इज वन थिंग. भाई एक तो ये होता है कि भाई देयर नो कंट्रोल्स. सही है ना? तो बात ही खत्म होगी. लेकिन दूसरी बात ये है कि कंट्रोल्स तो मौजूद हैं, बट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट कंट्रोल इज द अदर थिंग. अगर आपको याद हो, वन इज कॉल्ड कंट्रोल्स प्लस सेकेंड कंट्रोल एनवायरनमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये दोनों चीजें. तो आप इस इशू पे सबसे पहले बात करोगे कि क्रिएट अ कल्चर, क्रिएट एन एनवायरनमेंट where not only the controls are in place, but at the same time the attitude of management. Look at the attitude of management, the importance of controls in the eyes of management, that is also very important. यानी creating a culture, ये कल्चर उसको क्रिएट करना, ये पहली एडवाइस होगी कि नॉट ओनली प्लेस कंट्रोल, इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स वो तो लगाने हैं, बट एट द सेम टाइम कल्चर क्रिएट करना है. हाउ यू क्रिएट अ कल्चर? थ्रू रिवॉर्ड. हाउ यू क्रिएट अ कल्चर? कल्चर ऑफ व्हाट? कल्चर ऑफ implementing control, culture of practicing control, by giving rewards to employees, to the relevant stakeholder, using carrot and stick approach. Use this term कि भाई जो use करेगा he will be getting the reward, जो use नहीं करेगा he will be punished. Carrot and stick approach. And then और जरा गौर से, regular training plus reminders. रेगुलर ट्रेनिंग एंड रिमाइंडर्स टू एम्प्लॉइज. उनको ट्रेनिंग भी देनी है अबाउट द कंट्रोल्स, बिकॉज यू ऑलरेडी इन इनोवेटिव इंडस्ट्री. ये बात लिखिएगा. सही है ना? when new products are coming up, new controls there, and new control require training. So not only training and a training budget, but at the same time give reminders to people, give reminders to employees कि भाई this is something very important. यानी employees को ये बात पता होनी चाहिए, and especially the head of the department, everywhere, right from top to bottom, everybody knows that data confidentiality control is the most important control for our product and for our customer and to attract new business. इन सब चीजों के लिए हम लोग के लिए बहुत important है. ठीक है? Then
और क्या करोगे, और आप इसमें और क्या चीज है जरा सोचें। आप देखते हो ये जो सर्विसेज जब आप बात करते हो ना क्लाउड बेस्ड सर्विसेज की, और जब आप बात करते हो होम वर्किंग की, होम बेस्ड सर्विसेज की, तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क होता है बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज गोइंग आउट। आप लोग सब ट्रेनिंग ऑडिटर्स हो, क्या आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता? आपके पास क्लाइंट की इंफॉर्मेशन नहीं होती? एंड यू टेक इट टू योर होम, टेक इट टू योर ऑफिस, टेक इट टू योर कॉलेज, योर फैमिली समटाइम यूज इट। कभी होता है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं भाई वो मूवी देख रहे होते हैं उस लैपटॉप पे, हाँ मूवी भी देख रहे हैं सब कुछ। तो यहाँ पर ये एक बड़ा अहम होगा कि व्हेन दे आर एंगेजिंग इन दिस क्लाउड सर्विसेज एंड दिस होम बेस्ड वर्किंग, रिमोट वर्किंग, ये सारी चीजें वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे नीड टू ट्रस्ट देयर एम्प्लॉइज। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इफ दे आर ट्रस्टिंग देयर एम्प्लॉइज दे लूज all the controls. तो यहाँ पर they need to put some extra control for this home based thing and this cloud thing and all that. वो कैसे होते हैं? जैसे for example ये लिखना होगा no personal work, no personal work allowed, no personal emails allowed, no printouts, no personal printouts, personal scanning from computer organization devices, उससे बिल्कुल अलाउ ना हो, ठीक है। एक बकायदा एक बड़ा प्रैक्टिकल केस भी हुआ था, नॉट टू मेंशन द नेम, मैं नाम नहीं लूंगा, और बहुत कीमती आदमी को उन्होंने निकाल दिया था, और बहुत जबरदस्त बैंक है, उसने इतनी जबरदस्त स्ट्रेटजी बना के दी सब कुछ। एक दिन पहले का ये वाक्य है, उस स्ट्रेटजी से इदारे को बड़ा फायदा हुआ सब कुछ। उससे गलती सिर्फ ये हो गई थी कि जब उस पर वर्क कर रहा था तो उसने वो सारी चीजें, होता है ना कभी कभार बंदा लेट नाइट हो गई क्या करेंगे, ये मैं आपको रियल किस्सा बता रहा हूँ। तो उसने क्या किया, उसने वो सारा डाटा उठा के अपने पर्सनल ईमेल पे डाल दिया और घर जाके उसने कहा कि मैं घर जाके काम कर लूंगा। उसने घर जाके काम किया। नेक्स्ट डे व्हेन ही केम इन, gave the presentation in front of the board, in front of the management, सब कुछ it was approved, वाह वाह awesome, सब कुछ अपने ऑफिस में आके बैठा, उसी वक्त इमीडिएटली उसको फायर कर दिया। पता ही नहीं चला कि फौरन एक एक्सेप्शनल वो एक रिपोर्ट जनरेट हुई। देखो ये वाली बात कि एक एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग चैनल हो जो, यानी जिसको हम क्या कहते हैं MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि भाई रात को कौन एबनॉर्मल टाइमिंग्स पे, ये सब लिखना होगा आपको कि इफ देयर आर एनी एबनॉर्मल टाइमिंग्स, एबनॉर्मल ईमेल्स, कोई ऐसी चीज जो विच इज अनयूजुअल हुई, तो उस एक रिपोर्ट जनरेट हुई जिसपे लिखा हुआ है कि भाई दिस वाज अनयूजुअल इवेंट, दिस कि फलाना डॉक्यूमेंट ट्रांसफर टू दिस ईमेल। उसी वक्त उसको बुलाया, उससे पूछा यस एक्सप्लेनेशन दो फायर। अरे मैंने तो इतना अच्छा काम किया, उसने कोई चोरी वोरी नहीं की थी, बट दिस वाज अगेंस्ट द पॉलिसी कि भाई ये कैसे आप लेके चले गए। तो ये वाली चीज क्या भाई, एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग वाली बात ये करनी। जब और एक बड़ा अच्छा पॉइंट मेरे दिमाग में आया, दिस कंट्रोल, देखो ना सब कौन डेटा को बचाना है ना, डेटा को बचाना। पासवर्ड alphanumeric password, strict password. Whenever you get new employees, तवज्जो सुनना, whenever you get new employees, normally they give them generic password. ऐसे ही होता है ना, एक generic एक typical password create हो जाता है। Employees, new employees, whenever they get the password must be changed for the first time, and it should be changed on regular basis. ये बात भी। फिर कंपनी जो है वो खुद भी एम्प्लॉइज को क्या करें कि आफ्टर एवरी क्वार्टर और 6 मंथ में everybody has to change their password, सही ना, रिफ्रेश हो जाए, और वो पुराने पासवर्ड वर्क ना करें, and they'll have to send a link to their email and then they have to change it, सही ना। तो ये भी एक आप बात कर सकते हो पासवर्ड पे, सारी बात है। इसी तरह एक और बात, ये मैंने प्रैक्टिकली देखी है चीजें, और यूएस का लॉ भी मैं आपको इसमें बताता हूँ। प्रैक्टिकल बात ये है कि कई दफा ऐसा होता है कि when you fire employees, still their emails are there, still their numbers are there, or they can log into your website or they can log into your, उसके एडमिन पैनल में सब में जा सकते हैं, और कई महीनों बाद ख्याल आता है कि अरे यार वो तो उससे एक्सेस तो लिया नहीं। तो ये चीज भी कि on real time updation, when you hire new employees or when you fire people, immediately take all the access data। अब मैं आपको यहाँ यूएस की बात, देखिए होता क्या है, जब आप एम्प्लॉय हो, कोई भी एम्प्लॉय होता है ना, जब उसको निकालने की बातें हो रही होती है ना कि भाई निकाला जाएगा, अब वो अपना बैकअप बनाना शुरू करता है, यार अगर मुझे निकाल दिया, चलो यार इनकी कस्टमर की लिस्ट पकड़ो, चलो यार इनका सारा डेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा, सही ना, इनका डेटा उठाओ, सप्लायर की लिस्ट उठाओ। इसका मतलब दिस इज योर मिस्टेक एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ मैनेजर, एज अ सीनियर गाय, योर मिस्टेक दैट यू एक्चुअली व्हाट यू डूइंग, यू थ्रेटनिंग द पर्सन फर्स्ट, यू गिविंग हिम वार्निंग कि ओके भाई अगले हफ्ते तुम्हें निकाल देंगे, इस एक हफ्ते में वो सब कुछ कर लेगा। तो if let's say if it is the policy or something, then you're giving him the warning or you're giving him the notice as per contract, take all the data control, data access वो सब ले लें, no material sitting there, sit idle or do some other work, ये बातें आपने लिखनी है, do some other work or sit idle or go home and get the paid leaves,
ठीक है, ताकि हमारे डाटा को ना छेड़े, वरना डाटा ले जाएगा। अब मैं आपको यहाँ यूएस की बात, यहाँ पर क्या होता है, जब किसी एम्प्लॉय को फायर किया जा रहा होता है ना, तो यहाँ पर होता है फ्री विल एम्प्लॉयर एंड फ्री विल एम्प्लॉय। तो ये होता है कि भाई जब आपको कह दिया ना यू आर फायर्ड, तो उसी वक्त जैसे ही आपके ईमेल आई ना यू आर डन, या आपको कॉल आई सर लीव दी ऑर्गेनाइजेशन, राइट अवे अपने फोन रखना है और निकल जाना, खत्म। अब आप बैठ नहीं सकते, यहाँ तक कि आप कंपनी का रेस्ट रूम यूज नहीं कर सकते, आपको निकलना होगा उसी वक्त टेबल छोड़ना होगा। ये बाकायदा, ये सिर्फ एम्प्लॉय को फारिग करते हुए नहीं होता, ये एम्प्लॉय की रोटेशन के टाइम पे भी होता है। सही ना, कभी कभार रोटेट करना होता है ना, तो वो जिस स्टोर पे आते हैं ना सीनियर मैनेजर, यानी एम्प्लॉय को फारिग नहीं कर रहे, तो उसका जो मैनेजर है ना उसको कहते हैं, उसको पता ही नहीं होता सुबह तक, जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा है या कर रही होती है उसको नहीं पता होता कि आज मेरा ट्रांसफर दूसरी ब्रांच में होने वाला है। जैसे ही वापस पहुंचे या थोड़ी देर उसने काम वाम किया है, ओके लीव, लीव से मुराद अपना बैग उठाओ और निकलो। अब आपको यानी कोई बदतमीजी कुछ नहीं, दूसरी ब्रांच पे चले जाओ। अब सारा कंट्रोल किसी और के हाथ में। अगर आप लोगों को टाइम देंगे तो ऑब्वियसली दे विल मेक अप थिंग्स, सही है ना, वो चाहे फ्रॉड कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, या सबसे बड़ी बात हम वी टॉक अबाउट द डाटा, तो ये आपने इस पे बात करनी कि व्हेन यू आर फायरिंग एम्प्लॉय राइट अवे, और इफ देयर इज एनी नोटिस तो उस पे भी बी वेरी केयरफुल, बी वेरी विजिलेंट। अगर आप वो काम भी उससे करा रहे हो तो उसकी हर चीज पे नजर रखनी होगी लाजिम, क्योंकि अब वो आपके लिए एक बहुत रिस्की एम्प्लॉय हो गया है। ठीक है, तो यानी यूं समझ लीजिए, जो मैंने आपको रोटेशन वाली बात की ना, लेट्स से किसी एसएचओ का ट्रांसफर होना है, डायरेक्ट एसएसपी आया, सर प्लीज स्टैंड अप गो, दूसरे थाने चले जाए आप। अब आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, पेन वैन किसी चीज को नहीं छुए, बैग उठाए निकले। ये प्रैक्टिकल गुफ्तगू है, ये सारी बातें आपने इसमें करनी है कि भाई इस तरीके से ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो डाटा है उसको आप बचाओगे। ठीक है, ऑलराइट। इसमें बहुत सारी आप इंफॉर्मेशन है, डाटा है, पासवर्ड है, फिजिकल कंट्रोल है, ऑथराइजेशन है, कि ओनली सीनियर शुड बी अलाउ, और समटाइम डुअल चेक एंड बैलेंस, ओके if Mr. X is allowed, no matter at lower level if he is allowed, so there should be some dual check and balance कि भाई वो एक approved हो and then you allowed to access, आप उस pool में enter हो सको। तो ये सारी आप उसमें कंट्रोल बता सकते हो। देखो पहली एडवाइस तो इसी पे करनी है ना कि व्हाट कंट्रोल्स, व्हाट डाटा सिक्योरिटी कंट्रोल्स दे कैन डू। तो पासवर्ड है, कुछ एक्सटर्नल कंपनीज उसमें एंगेज हो सकती हैं, ऑल्दो अगर आपकी तो अपनी प्रोडक्ट ही है तो आप ये सारी चीजें, और बैकअप है, क्लाउड बैकअप है इसमें, एम्प्लॉइज, मैंने पर्सनल सर्विसेज का बता दिया कि नोबडी सपोज टू यूज दोस डिवाइस फॉर एंटरटेनमेंट। हाँ, अच्छा आप देखते हो कुछ जो आप लोग ऑडिट पे जो ट्रेनीज हो उनको पता भी होगा, ये इफ यू डूइंग द ऑडिट, कि अगर आप कभी अपने घर लैपटॉप लेके भी जाते हो ना, तो लेट्स से इफ यू डाउनलोड अ मूवी, आपके दोस्त ने कहा मुझे मूवी डाउनलोड कर दे, तो लैपटॉप में ऑप्शन होता है कि ओके यू डाउनलोड द मूवी, लेकिन यू कैन टेक इट आउट। वो आपको बता देता है कि भाई चीज इसमें आ तो जाएगी, जाएगी नहीं बाहर, तो मैं मूवी तेरे लिए डाउनलोड कर लेता हूँ, या पिक्चर्स या व्हाटएवर यू वांट, आई डाउनलोड इट, बट आई कैन नॉट टेक गिव यू बैक और गिव यू आउटसाइड, किसी चीज से, किसी क्लाउड से, किसी ईमेल से मैं तुम्हें दे नहीं सकता कोई ऐसी मेमोरी कार्ड लगा के, आई कैन डू इट। सही है ना, तो ये वाली बात, तो ये भी एक अच्छा गुड कंट्रोल है उनके ऊपर। अच्छा अब जरा बात करनी है एथिकल इशू पे, एथिकल प्लस रिस्क क्या है with that letter. So now I'm talking about the threatening letter. The threatening, we got a call, the TD4 you got a call from unanimous call, we don't know किससे आई, ठीक है। अब देखिए इसमें what should be the strategy as an advisor। देखिए you are hired as a consultant, यही बोला है ना उसने कि you are a consultant, you are hired as a consultant, now what is your advice। तो भाई एक बात तो आप ये पहले उसको कहेंगे, बिल्कुल डराना भी नहीं है लेकिन बात बड़ी रैशनल करनी है। एक तो है कि भाई there is a possibility that this call has no value। Huh? The first possibility is that let's say there is no value of this call, यानी there's no one behind this call, यानी it's not a call actually, कि भाई ये हुआ क्या है, यानी as such there is no data with that guy whoever is calling, see ना कॉलर के पास कुछ नहीं है। एक तो ये, इससे क्या होगा, if we remain silent and we say nothing, maybe he's not gonna call us, क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि there is a possibility there is nothing, ऐसे ही हमें कॉल कर दी just to give us stress। इससे क्या होगा भाई, इससे होगा ये कि if we don't disclose it to Rex Investment, हम उसको disclose ना करें, कुछ भी ना बोले, ना मार्केट को पता हो, ना एम्प्लॉइज को, nothing, तो maybe the things, the dust, the storm
will settle हो जाए. But what is the risk? अब इसके सामने देखो, इस कंडीशन को दूसरी कंडीशन के सामने रखो, risk. How about if it's real call, and the person who's calling the company or whatever hacker, उसके पास is a genuine data, उसके पास Rex investment का data है, ठीक है ना, and now you're not disclosing it, सही ना, you think कि भाई कोई वैल्यू नहीं है, and let's say that data is leaked, वो लीक हो जाता है, डाटा बाहर निकल जाता है, what will happen? होगा ये कि not only the Rex investment will leave, will go, वो चला जाएगा, but at the same time, अच्छा एक और बात इसके अंदर एक और पॉजिटिव बात हो सकता है, वो डाटा लीक कर दे, मे बी रेक्स इन्वेस्टमेंट डजंट लुक एट यू, क्यों? क्योंकि रेक्स इन्वेस्टमेंट को किसने कहा कि आपने डाटा लीक किया, वो और 10 लोगों से भी सर्विसेज में भी ले रहे हो, और मे बी फ्रॉम देयर साइड, उनके भी तो एम्प्लॉइज हैं, दे हैव सो मेनी स्टेक होल्डर्स, दे हैव लूप होल्स, तो ये बात भी है कि हो सकता है कॉल रियल हो और रेक्स इन्वेस्टमेंट को पता भी चले, लेकिन हो सकता है आपको ना कहें. बट व्हाट इज द नेगेटिव साइड? नेगेटिव साइड ये है कि इफ दैट पर्सन टू whom you are not providing that 10K or 20K, उसने यही डिमांड की ना, गिव मी 20 grand, दे देगा मुझे इस तरह डॉलर्स इतने दे, तो if you're not providing, what will happen? होगा ये कि not only the Rex investment will come to know about all this thing, but the guy, if discloses your name, आपका भी नाम उसने disclose कर दिया, that okay, they already informed, what will happen? Not only Rex will go, Rex तो चला जाएगा, but your reputation will so down that your public sector, private sector, हर जगह से आपके क्लाइंट भागना शुरू हो जाएंगे. एक बात. दूसरी बात, if you disclose it, which is professional ethics, सबसे पहली बात, professional ethics क्या है कि if you have something in your mind, if it is in your knowledge about your client, you have to disclose it to your client. अपने client को आपने disclose करना है, if it is in the best interest of the client. देखो बात ये हो रही है, if you don't disclose it just to save your reputation, लेकिन होगा क्या, if that thing comes in the market और वो मामला confidentiality में बाहर निकल गई, तो उनका जो बहुत बड़ा लॉस होगा, that loss is much way bigger than your reputation loss, कि आपने अपनी छोटी सी reputation बचाने के लिए इतना कुछ कर दिया, although maybe it's not your fault. तो यहाँ पर ये बात करनी है, if you disclose it, सबसे पहली बात कि you actually fulfilling the ethical obligation के जो आपने ट्रांसपेरेंसी वाली बात की, सही है ना, कि आप ट्रांसपेरेंट हो गए कि whatever is in your knowledge आपने अपने क्लाइंट को डिस्क्लोज कर दिया. एक बात. दूसरी बात पता है क्या होगा, if you disclose it to your client, maybe you both will take or will reach to a better decision. Is your client, वो आपका क्लाइंट है, वो हो सकता है आपको कोई एडवाइस करे, आप उसको कोई एडवाइस करें, और maybe you'll have a good synergistic decision, a healthy decision. एक और एक दो नहीं होंगे, एक और एक 11 होंगे. Right now you thinking from your mind. अभी एक कंसल्टेंट हायर किया आपने, अब जब when you talk to your Rex investment, तो वो भी आपको इंटेंसिटी बताएगा कि मसला कितना संगीन है, और हो सकता है you reach to a good conclusion, एक अच्छे डिसीजन तक पहुंचो. एक और बात, Rex investment को आप प्रूफ भी कर सकते हो कि yes, we getting this call, but it's not our fault, and Rex investment is going to listen to you right now because you doing this proactive approach. Make sense? बात को समझे. अगर ये बात वहां से पता चली, then what will happen? फिर तो वो सुनेगा ही नहीं, I don't want to listen, he's so mad. लेकिन अगर ये बात आप बताओगे, तो not only you reach to a good decision with Rex investment for the future strategy and for this threatening letter, दूसरा फायदा ये होगा कि आप उसको प्रूव कर सकते हो because he is going to listen to you. Maybe you can justify your controls, आप बहुत सब कुछ उसको बता सकते हो. Even आपके पास अभी टाइम है मेकअप करने का, कि आप सारे कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करके भी उसको दिखा सकते हो. Although you have good controls, but आप उसको सारे कंट्रोल दिखा सकते हो, and he is going to listen to you because you're doing this proactive thing. Then my advice as a consultant is contact authorities. लीगल अथॉरिटीज को भी आप इन्फॉर्म करोगे, इसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. हाँ, जो साइबर क्राइम उसको देखती है, ठीक है ना, एंड इट हैपेंस, इट इज नॉर्मल. There are hackers leaking emails, website, or so many things, and there are cyber crime and government departments, they take action. हो सकता है इससे क्या होगा, if you do this, if you take this step, if you contact the authorities, एक आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी, and maybe if they catch the bad guy,
इट्स गुड फॉर द ओवरऑल कम्युनिटी एंड ओवरऑल इंडस्ट्री, सबके लिए भी अच्छा होगा अगर वो कैच कर लेते हैं। तो ये भी आपकी एक एथिकल ऑब्लिगेशन फुलफिल होगी और आपका रिस्क कम होगा इसमें। और बात समझे ना, एक तो आपकी एथिकल ऑब्लिगेशन भी फुलफिल होती है, आप अपने रिस्क वगैरह उस सारे अपने जो इंडस्ट्री में आपका रिस्क है उसको भी आप बचा लोगे। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है, if you disclose it to Rex investment, you know, by we getting this call and all that, maybe you lose Rex investment, आप उसको lose कर दो, but you lose it, but you're not going to, you are not out of the business, आप business से बाहर नहीं हो जाओगे, it will be their choice, वो अगर हट भी गए तो ये इतना बड़ा रिस्क नहीं है जो मैंने पहले वाले में बात की है, पहले और दूसरे में, कि अगर आप नहीं डिस्क्लोज करोगे और ये बात कहीं और से पता चली तो not only Rex investment will go, but they will, you know, they'll go to the media and say to everyone कि भाई इन्होंने तो हमें बताया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा, देखो न्यू पॉसिबिलिटी बनेगी, जब आप बता दोगे तो there is first possibility, maybe there is no such call, कोई आगे follow up ना। Second, if it's a genuine call and you're talking to the authorities and Rex investment, good decision तक भी आप पहुंचोगे, ethical obligation भी fulfill करोगे, legal obligation भी, यानी as a good corporate citizen कि आप not only you informing the cyber crime authorities, उनको ही बताओगे, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा काम होगा, और in worst case even if you lose the client you're not out of the business, when you'll get new client आप उनको भी ये बात बता सकते हो, और maybe if somebody is telling you okay you guys did this thing, नहीं, you can prove it that we had controls, we got a call, it was out of control from us, and there is a possibility that it's not leaked from our side, maybe it's Rex investment side और कहीं और से भी हो सकता है। इसकी एक और बात जो मैं आपको बताऊं क्या है पता है, वो भी ऑडिट से रिलेटेड, जरा गौर से सुना, आखिरी बात है, वो बात ये है, आपको पता है जब आप एट द एंड ऑफ द ऑडिट जब आप एक रिपोर्ट मैनेजमेंट को लिखते हो तो उससे क्या फायदा होता है, वो जिसको क्या कहते हो मैनेजमेंट लेटर, उससे मैनेजमेंट को फायदा होता है कि नॉट ओनली यू वर डूइंग द फाइनेंशियल ऑडिट बट एट द सेम टाइम यू गेव अस व्हाटएवर केम इन योर नॉलेज, आपने हमें अपने कंट्रोल और सिस्टम के मुताबिक बताया, तो मैनेजमेंट जो है ना वो जो उनकी गलतियां होती है ना, जो सिस्टम वीकनेस होती है वो उसको भी ओवरकम कर लेती है, कितनी अच्छी बात है। तो इफ यू let Rex investment know about this all this issue, maybe there is a loophole with the Rex investment, and due to this letter and with your help they'll improve their control in their system, maybe you get more good numbers, more appreciation, more feedback, more marketing, more satisfaction from your client, good survey, जो बन गया वो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि डेटा वहां से लीक हुआ और उनके कुछ लूप होल्स हो, तो अगर आप ये नहीं बताओगे तो उनका लूप होल हमेशा खुला रहेगा। तो अभी क्या हुआ कि आपने उनको बता दिया तो इससे उनको भी एक बेनिफिट हो गया, हाँ, तो ये इंडिपेंडेंट उनको भी एक सर्वे मिल गया, इंडिपेंडेंट है ना सर्वे या इंडिपेंडेंट एक रिपोर्ट मिल गई, मे बी यू विल गेट यू नो अ गुड कस्टमर, अ हेल्दी कस्टमर, हैप्पी कस्टमर विद यू, यार ये तो अच्छी बात होगी। तो ये आपने इस पे बात करनी। आई थिंक हम इससे आगे नहीं, इसके बाद कौन सी रिक्वायरमेंट है, The assistant of the financial, okay यार ये रिक्वायरमेंट तो ऐसी है जो रिक्वायरमेंट 2A जो है ना, prepare a section of your report which critically evaluates सही ना, और इसमें वही होंगी skepticism skills, the investment appraisal produced by the finance director assistant, it's actually F9 या P4 की रिक्वायरमेंट है कि वो पूरा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बना हुआ और आपने जजमेंटल स्किल, अपने स्केप्टिसिज्म, डाउटफुल स्किल के साथ बात करनी है कि भाई जो सेल्स की फिगर लाया है और ये जो कॉस्ट की फिगर लाया है, कैसे लाया है, किस अजम्पशन से लाया है, हाउ दे कैलकुलेट एनपीवी, और आप लोग इसमें बड़े एक्सपर्ट हो, और जो उसने दूसरा यूज किया था पे बैक, हाँ, सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये सब चीजें किस तरह आई उस पर, क्योंकि इट्स नॉट डन बाय द फाइनेंस डायरेक्टर, इट्स बाय द फाइनेंस डायरेक्टर असिस्टेंट, उसने किया है। तो ये पूरी F9 और P4 की एग्जांपल, यानी इस पे आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, ठीक है ना, कि ठीक है ओके, यू टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जो इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट है क्लाउड बेस्ड, कि भाई आगे 5 साल 10 साल का, आई डोंट नो कितने साल का वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये जो आपने ये कैपिटल बजटिंग की है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल बजटिंग, उस कैपिटल बजटिंग में जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर जो अदर नॉन फाइनेंशियल या जो अजम्पशंस है, कितने ऑप्टिमिस्ट हो, कितने पेसिमिस्ट हो, हाँ, क्या डिस्काउंट रेट यूज किया है, क्या कोई लीगल चीजें इनकॉर्पोरेट की नहीं की, टैक्स रेट क्या यूज किया है, उन सब चीजों में आपने करनी है।
यानी मैं कहूंगा दिस इज ऑल कैश मार्क्स इफ यू गुड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, देन वो विल कम अप विद द सेकंड मीटिंग जिसमें हम जो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट है उसको पैकअप करेंगे। देखिए मैंने आपसे कहा कि मैं सब कुछ लिखने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके साथ क्या करने जा रहा हूँ कि हम कुछ पॉप अप करें पॉइंट्स, प्रोफेशनल पॉइंट्स, एंड देन वी लिंक अप। जो सबसे जो इसका असल मगज है, जो इसकी रूह है, जो इसका रियल जो है वो यही है कि हाउ यू लिंक इट अप। सही है ना, किस तरह आप थॉट लेके आते हो एज अ कंसल्टेंट और फिर उसका इम्पैक्ट कैसे बताते हो, अगर एनालिसिस के लिए इवैल्यूएट कैसे करते हो और कैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ को इससे लिंक अप करते हो पेपर। ठीक है, आई कैन यू आर ग्रेट, नाउ थैंक यू, बाय।